द्रौपदी जब कुंवारी थी तो वो कार्तिक का महीना स्नान करती। आप लोग भी करते होंगे मानवदा जी का स्नान, और हमारे ब्रज में गोपियों ने भी कार्तिक के महीने में स्नान किया और कात्यायनी माँ का पूजन करके और भगवान को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही थी। तो जब द्रौपदी नहा करके और आ रही थी तो इधर क्या देखा कि एक संत नदी में खड़े हुए हैं। अब द्रौपदी ने सोचा संत नहा तो रहे नहीं है, तब भी नहीं कर रहे, फिर आकर संत नदी में खड़े क्यों हैं? द्रौपदी ने पूछा, हे संत भगवान आप जल में क्यों खड़े हैं? संत ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, आप जाओ, कोई बात नहीं है। वो नहीं, कोई तो बात है। संत ने कहा, बेटा मैं नहा रहा था नदी में, तो पानी का जो बहाव था वो बहुत तेज था, तो मेरे जो कमर का जो वस्त्र था ना, कपड़ा था, वो पानी में बह गया। अब मेरे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है और मुझे अपनी कुटिया पर जाना है, तो बस्ती को पार करके जाना पड़ेगा। लोक लज्जा के कारण, समाज की लज्जा के कारण मैंने ये निश्चय किया है कि दिन भर मैं जल में खड़ा रहूंगा, जब रात्रि हो जाएगी तब मैं अपनी कुटिया को जाऊंगा। द्रौपदी ने सोचा पूरा दिन ठंड का महीना है, संत अगर जल में यूं ही खड़े रहेंगे हो सकता है इनकी मृत्यु भी हो जाए। संत भगवान अगर आप बुरा ना माने तो ये मेरी उतारी हुई जो धोई हुई साड़ी है, इसको आप लपेट करके अपनी कुटिया को चले जाइए। संत ने कहा, ठीक है बेटा। अब द्रौपदी ने किनारे से साड़ी को फेंका। संत के हाथ ठंड में ऐसे ठिठुर गए थे कि उस साड़ी को नहीं पकड़ पाए और वो साड़ी भी बह गई। द्रौपदी ने जो पहनी हुई साड़ी थी, उस साड़ी में से आधी साड़ी को फाड़ा और फाड़ करके जल के अंदर गई है, और जल के अंदर जाकर के संत भगवान को वो साड़ी का आधा टुकड़ा दिया है। संत भगवान ने उस टुकड़े को लेकर के मस्तक पर लगाया और भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु जिस प्रकार इस बच्ची ने मेरी लाज बचाई है, अगर कभी वक्त पड़े तो इस बच्ची की भी लाज बचाना। उस समय का वो दिया हुआ साड़ी का टुकड़ा द्रौपदी के कहां पर काम आया? जहां पर दुशासन भरी सभा में साड़ी को उतार रहा था, तो वहां पर भगवान की कृपा से ऐसा हुआ, वो छोटा सा कपड़ा दिया हुआ दान था, वो ब्याज ब्याज बढ़ते 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 महाराज इतना बढ़ गया कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, पता ही नहीं चला। ये किसका प्रभाव था? ये हमारे द्वारा दिया हुआ दान है। हम लोग अगर सोचते हैं कि भगवान को कुछ चाहिए, तो भगवान को कुछ नहीं चाहिए। ध्यान रखना, भगवान तुमसे क्या ले सकते हैं? अरे वो तो सारी दुनिया को देने वाला है। भोलेनाथ तो सबको, वो तो खुद जंगल में रहता है, शमशान में रहता है, और हम सबको बस्ती में बसा के रखा है। ये भगवान की तो माया है, और भगवान को हम दे क्या सकते हैं? हम अगर सूरज को अगर दीपक दिखाएंगे, उससे कोई फर्क पड़ेगा? जो सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, ऐसे सूर्य को हम क्या दीपक दिखा पाएंगे? तो हम भगवान को कुछ दें, ऐसी मन में वहम मत पालो। ये तो परमात्मा ने हम सबको दिया है, हम उसको सदुपयोग कर सकते हैं।